गांव की हवा में हल्की सी ठंडक और गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीचों बीच रोज की तरह मोहन सेठ का ठेला सजा हुआ था। ताजा कटे टमाटर, आलू, मटर और चमकते मसालों की खुशबू लोगों का दिल जीत रही थी। 2-3 ग्राहक पहले ही प्लेट लेकर खा रहे थे। तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहन सेठ, एक सच बात बताइए, मजाक मजाक में ही सही, कौन सी कंपनी का पाव भाजी मसाला डालते हो? इतना स्वाद आता ही कैसे है? अरे भाई, मैं किसी कंपनी का मसाला नहीं डालता, मसाला तो मैं खुद बनाता हूँ। ओ, तभी तो आपकी पाव भाजी में इतना स्वाद है। प्लेट देखते ही मुंह में पानी आ जाता है सेठ। और हाँ, सब सब्जियां भी ताजी होती हैं, मसाले अच्छे होते हैं, वही असली बात है। अच्छा सामान, अच्छा स्वाद। गांव वाले खुश रहते थे कि उनके गांव में इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी मिलती है। लेकिन उसी गांव में एक और पाव भाजी का ठेला था, विनोद शर्मा का। उसकी पाव भाजी मोहन सेठ जितनी स्वादिष्ट नहीं थी, पर एक बात से लोग उसकी तरफ फिर भी खींच जाते थे, कम दाम। जहां मोहन सेठ एक प्लेट 50 रुपये में बेचते, वहीं विनोद सिर्फ 25 रुपये लेता था। उसके ठेले पर भी कुछ ग्राहक बैठे थे। उनमें से एक बोला, अरे विनोद भाई, एक बात बताओ, तुम इतनी सस्ती पाव भाजी कैसे बेचते हो? बाकी लोग तो 50 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो लूटते हैं। पाव भाजी बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है, वो तो बस दिखावा करते हैं, बेवजह महंगी बेचते हैं। यह सुनकर लोगों को लगता था कि विनोद कितना ईमानदार है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं था। विनोद कम दाम वाली आधी सूखी सब्जियां खरीदता था और मसाले भी सस्ते नकली वाले इस्तेमाल करता था। इसी वजह से उसकी प्लेट सस्ती पड़ती थी। गांव के लोगों को पता नहीं था कि बहुत जल्द उसका स्वाद बदलने वाला था। शाम का समय था। गांव की हल्की ठंडी हवा घर के आंगन में शांति फैला रही थी। इतने में दरवाजा खुला और मोहन सेठ का बेटा रोहित महीनों बाद शहर से वापस आ गया। घर में कदम रखते ही उसने हैरानी से पूछा, माँ, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे बेटा, वो तो रोज की तरह अपने पाव भाजी के ठेले पर गए हुए हैं। तू बता, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद आया है। मैं ठीक हूँ माँ। अब मैं यहीं रहूंगा आपके और पिताजी के पास। और हाँ, अब मैं पिताजी के काम में हाथ भी बटाऊंगा। यह सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी खिल उठी। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तेरे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे। ठेला संभालते संभालते थक जाते हैं। कल से तू ही ठेला संभाल लेना। नहीं माँ, मैं एक ठेला नहीं संभालूंगा। इतना छोटा काम मैं नहीं कर सकता। मैं गांव में कुछ नया करूंगा, कुछ बड़ा। माँ का चेहरा हल्का सा उतर गया, पर बेटे के लौटने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रोहित गांव की तरफ निकला। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे और मोहन सेठ तेजी से पाव भाजी परोस रहे थे। रोहित मन ही मन चकित होकर बोला, अरे इतने ग्राहक, लगता है ठेले से भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। वो पास गया और आवाज दी, पिताजी, मैं आ गया। अरे रोहित बेटा, कितने दिनों बाद आया है। चल, अब ठेला समेटते हैं, घर चलते हैं। दोनों मिलकर ठेला समेटकर घर पहुंचे। रोहित ने शहर की अपनी सारी बातें बता दी, मुश्किलें, संघर्ष और ठेला न संभालने का अपना निर्णय। मोहन सेठ ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तू कुछ अलग करना चाहता है तो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले अपने गांव की सबसे स्वादिष्ट पाव भाजी खा ले। तीनों ने साथ बैठकर गर्मा गर्म पाव भाजी खाई। उस रात सब सो गए। बस रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। गांव में मैं आखिर क्या नया करूं? यही सोचते सोचते वो रात भर करवटें बदलता रहा। अब देखना था रोहित की नई शुरुआत गांव को कहां ले जाएगी। सुबह का समय था। मोहन सेठ रोज की तरह सब्जी मंडी पहुंचे। जैसे ही पहली दुकान के भाव पूछे, उनके होश उड़ गए। टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, सबके दाम 2 गुने हो चुके थे। सेठ ने एक सब्जी वाले से पूछा, अरे भाई, आज सब्जियां इतनी महंगी कैसे हो गई? क्या बताएं सेठ, खाद, बीज, मजदूरी सब कुछ महंगा हो गया है। अब हमें भी 2 गुने दाम पर ही बेचनी पड़ रही है। मोहन सेठ मजबूरी में सब्जियां खरीद कर घर लौट आए। घर पर माँ और रोहित इंतजार कर रहे थे। सेठ ने भारी मन से कहा, आज से हमें पाव भाजी की प्लेट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब कितने की बेचोगे? पहले 50 रुपए में थी,
अब 70 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तभी कुछ मुनाफा होगा। लेकिन पिताजी, क्या लोग इतनी महंगी पाव भाजी खाएंगे? पता नहीं बेटा, आज ही समझ में आ जाएगा। सेठ ठेला लेकर जल्दी बाजार पहुंचे। कुछ देर बाद एक पति पत्नी वहां आए। सेठ, जल्दी 2 प्लेट लगा दो। ये कविता कल से पाव भाजी खाने की जिद कर रही है। अभी देता हूँ गर्मा गर्म। पर एक बात, आज से एक प्लेट 70 रुपए की हो गई है। अरे सेठ, 70 रुपये इतनी महंगी? सारी सब्जियां दोगुने दाम पर मिल रही हैं भाई, मजबूरी है, इसी वजह से दाम बढ़ाए हैं। सुनिए जी, चलिए दूसरे ठेले चलते हैं, वो सिर्फ 25 रुपए में देता है। यहाँ कौन खाए इतनी महंगी पाव भाजी? दोनों वहां से चले गए। सेठ का दिल बैठ गया। पूरा दिन बीता, 1 से 2 ग्राहक ही आए। ठेला लगभग खाली ही रहा। घर लौटकर सेठ बहुत मायूस था। पिताजी, आज इतने उदास क्यों हो और आज घर भी जल्दी आए हैं? क्या बताऊं बेटा, दाम सुनते ही सब ग्राहक भाग गए। आज कुछ कमाई नहीं हुई, सब्जियां इतनी महंगी हो गईं, अब कम दाम में कैसे बेचेंगे? पूरा घर चिंता में डूबा था, लेकिन रोहित शांत बैठा नहीं था। उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। उसे पता था अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। अगले दिन सुबह रोहित सीधा विनोद के ठेले पर पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे। रोहित ने सीधे पूछा, अरे विनोद, एक बात सच सच बताना, कल से सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, फिर भी तुम पाव भाजी 25 रुपए में कैसे बेचते हो? अरे रोहित, दुनिया में सब तेरे पिताजी जैसे ईमानदार थोड़ी ना होते हैं। क्या मतलब? मुझे पता है तुम्हारे ठेले पर अब भीड़ नहीं आ रही। सब्जियां इतनी महंगी हैं, दाम नहीं बढ़ाए तो क्या करें? चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ, वहीं से मैं सब्जियां लेता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती है। वो उसके साथ गया। थोड़ी दूर एक आदमी सब्जियां बेचने बैठा था। वहां कुछ ताजी और बहुत सारी सूखी मुरझाई हुई सब्जियां रखी थी। विनोद ने कहा, देखिए, सूखी सब्जियां सस्ती मिलती हैं, स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अरे विनोद, अगर हम ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें तो ग्राहक बीमार भी पड़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैं सालों से यही सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तक एक भी ग्राहक ने शिकायत नहीं की। कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। ठेला फिर से चलाने की इच्छा और सस्ती सब्जियों का खतरा दोनों दिमाग में घूम रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज ट्राई करता हूँ। विनोद ने सस्ती सूखी सब्जियां खरीदी और रोहित को वापस ठेले पर ले आया। रोहित ने बिना पिता को बताए ठेला शुरू किया। कुछ देर में पहला ग्राहक आया। अरे रोहित, आज पिताजी नहीं आए। नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसी वजह से आज मैं आया हूँ। और पाव भाजी का दाम कम किया कि नहीं, या अभी तक उतना ही है? हाँ, किया है। आज से एक प्लेट सिर्फ 25 रुपए। अरे वाह, तो एक प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी दे दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। रोहित ने दिन भर की सस्ती सूखी सब्जियों से बनी सारी पाव भाजी बेच दी। शाम को वह खुशी से घर लौटा। पिताजी, आज बहुत कमाई हुई, ठेला पूरा बिक गया। वाह बेटा, बहुत अच्छा। अब ठेला तू ही संभाल लिया कर। लेकिन रोहित चुप रहा। उसने दाम कम किए थे, खराब सब्जियां इस्तेमाल की थी और ये बात उसने सेठ को नहीं बताई। उस रात रोहित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वह सही रास्ते पर जा रहा था या बड़ी गलती कर रहा था? अगले दिन सुबह सुबह रोहित बड़ी खुशी से अपना ठेला फिर से लगाने निकल पड़ा। अब उसे लग रहा था कि सस्ती सूखी सब्जियों से भी काम चल जाएगा। उसने सब कुछ सजाकर पाव भाजी बनानी शुरू ही की थी कि दूर खड़ा विनोद उसे ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। विनोद मन ही मन बोला, अरे वाह, अब फंस गया सेठ का बेटा, अब मैं इसका सारा धंधा चौपट करके छोड़ूंगा। वो सीधा गांव के सरपंच जी के पास पहुंचा और परेशान होने का नाटक करते हुए बोला, सरपंच जी, हमारे गांव का जो मोहन सेठ का पाव भाजी का ठेला है ना, अब वो सूखी सड़ी हुई सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। अरे विनोद, झूठी बातें क्यों फैला रहा है? मैं खुद हमेशा उनकी पाव भाजी खाता हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आपने 10 से 15 दिन पहले खाई होगी। अब उनका बेटा ठेला चला रहा है और वो कल से ही सस्ती सूखी सब्जियां डाल रहा है। सरपंच को थोड़ी चिंता हुई। अच्छा, अगर ऐसा है तो चल, अभी चलकर देख लेते हैं। सरपंच और गांव के कुछ लोग रोहित के ठेले की ओर गए।
सरपंच ने सख्त आवाज में पूछा। रोहित, क्या तुम सस्ती खराब सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं सरपंच जी, मैं तो अभी ताजी सब्जियां मंडी से लाया हूँ, देख लीजिए। सरपंच ने चारों तरफ देखा, सब बिल्कुल ठीक था। पीछे से हक्का बक्का होकर विनोद बुदबुदाया। ये कैसे हो गया? मैंने तो कल। उसी समय पीछे से मोहन सेठ वहां आ पहुंचे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सेठ बोले, सरपंच जी, अब जरा इस विनोद के ठेले पर भी एक बार चलिए। सब लोग विनोद के ठेले की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सब दंग रह गए। ठेले के कोने में सूखी मुरझाई सड़ी सब्जियां भरी पड़ी थी। सरपंच जी गुस्से से गरजे। विनोद, तू दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था और खुद यही खराब सब्जियां इस्तेमाल करता है। मैं वो आज से तुम्हारा ठेला गांव में कभी नहीं लगेगा। ये तुम्हारी सजा है। विनोद चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित के ठेले से खराब सब्जियां गायब कैसे हो गई। रोहित और मोहन सेठ घर लौटे। रास्ते भर रोहित सेठ की तरफ देखता रहा। घर पहुंचते ही वह बोल पड़ा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर गलती कर बैठा। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती होती है, पर तूने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। पर पिताजी, आपको कैसे पता चला कि विनोद सरपंच जी के पास शिकायत करने गया है? अरे बेटा, मैं तेरे पास ही आ रहा था। रास्ते में उसकी सारी बातें सुन ली। फिर मैंने भी एक चाल चली और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। वाह पिताजी, आप तो बहुत होशियार निकले। बेटा याद रखना, सब्जियां कितनी भी महंगी हो जाए, कभी भी खराब सब्जियां लोगों को नहीं खिलानी। ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। हाँ पिताजी, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। और इस तरह एक लालची पाव भाजी वाले की चाल उसी पर भारी पड़ गई।